नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूं संपा। आज हम सीखेंगे एकदम आसान तरीक़ा से, नया के लिए बहुत आसान है और सिंपल प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग 32 साइज की हम सीखेंगे। तो साइड पे हमने मेन फैब्रिक को रख दिया है। अस्तर का फोल्ड जो है वो आपने तरह बिछा के रखना है। अस्तर सीधा नहीं है तो पहले हमें इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक जो है डीप बनाएंगे हम, तो इसके लिए 32 साइज के लिए हमने 4.25 इंच का शोल्डर ले लिया है, 5.5 इंच का आर्म होल लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ले लेते हैं। तो 5.5 इंच का जो आर्म होल है इसे लाइन बना लेते हैं। अब 32 का चौथा हिस्सा जो है वो 8 इंच होते हैं, तो चौथा हिस्सा 8 इंच पर मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखें, ऐसे हम मार्क कर लेते हैं। अब ब्लाउज की लंबाई जो है 14 इंच रेडी रखना है। हम 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर मार्क कर लेंगे। अगर आपको छोटा चाहिए लंबाई तो आपको 13 इंच 13.5 इंच चाहिए, तो इससे 1 इंच मिलाकर कर लेना है, ये कोई भी साइज का हो। अब 26 इंच का कमर है, उसका चौथा हिस्सा 6.5 इंच, 1.25 इंच पीछे का टक्स है, 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए मिला लेते हैं। दोनों लाइन को ऊपर से नीचे तक इस तरीक़ा से मिला लेंगे हम। अब आर्म होल जो है फ्रेंड्स 15 इंच का आर्म होल है, तो उस हिसाब से अपने को आर्म होल 17.5 इंच का होना ज़रूरी है। ठीक है, कॉर्नर पर हमने 1.25 इंच का निशान करके 5.5 इंच का हाफ इस तरीक़ा से करके लेना है और आर्म होल का एक अच्छा सा शेप देना है। तो इस जगह पर आर्म होल का शेप बहुत अच्छी तरीक़े से देना ज़रूरी है, वरना आर्म होल पर चूना डालने का चांस बढ़ जाता है। तो इसी तरीक़े से देखिए आर्म होल का शेप दे देने का। ऊपर 1/2 इंच मार्जिन के लिए छोड़ देने का है, क्योंकि मैं यहाँ पर चेक करके एक बार देख लूँगी। हमेशा आर्म होल जो है वो चेक करके देख लेना पड़ता है। अगर आर्म होल बड़ा होता है तो आर्म होल पर झोल आने का चांस बढ़ जाता है। आपका आर्म होल जितना भी हो उतना लेने का कोशिश करें, उससे बड़ा हो तो झोल आता है। तो नेक देखिए हम 11 इंच का बनाएंगे और शोल्डर पट्टी जो है मैं छोटा करूँगी, क्योंकि 2 इंच रेडी शोल्डर पट्टी बनाने के लिए अपने को 2.5 इंच ज़रूरी है रखना। तो इसीलिए हम 2.5 इंच का शोल्डर पट्टी अभी रख के 2.25 इंच या 2.25 इंच पर नेक कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो नीचे हम चौड़ाई पर 2.25 इंच कर लेते हैं। 32 साइज के लिए 2.5 इंच भी ठीक रहेगा। अगर राउंड नेक बना रहे तो नीचे जो चौड़ाई है गले का वो 2.5 इंच पे भी बहुत अच्छा बन जाता है। और 2.25 इंच मैं यहाँ पर रखती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर पंचकोनी बना लेंगे। ठीक है, पंचकोनी के लिए और जो पान नेक होता है उसके लिए थोड़ा सा डीप चाहिए रहता है, तभी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए लगभग मैं 3 इंच तक कोने को बढ़ा लिया है। अब पीछे का टक्स रेडी कर लेते हैं 5 इंच का इस तरीक़ा से। ठीक है, और जैसा मैंने 1.25 इंच का एक्स्ट्रा लिया था, तो 1.25 इंच हमने दोनों साइड पर थोड़ी थोड़ी करके इस तरीक़ा से क्रॉस लाइन बना लेते हैं। अब नीचे का लाइन 1.25 इंच तक क्रॉस बनाते हैं, क्योंकि जो डीप नेक होते हैं तब कमर के जगह बहुत ज़्यादा झुकता है, मतलब लटक जाता है। तो उसमें करना क्या पड़ता है अपने को, ये कमर के लाइन को क्रॉस पर कटिंग करने से कमर अपना सीधा हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी मैं कटिंग सीधा करके रखती हूँ, क्योंकि इसे रखकर अपने को फ्रंट पार्ट कट करना है। अच्छा, मैं यहाँ पर बैक पार्ट में आई हुक का पट्टी रेडी करूँगी, तो इसीलिए फ्रंट पार्ट में आई हुक का पट्टी का 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखने का ज़रूरी नहीं है। तो बराबर हमने यहाँ पर रख दिया है, देख सकते हैं बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट मैंने फोल्डेड साइड बिल्कुल बराबर रखा है। अगर आप फ्रंट पे आई हुक का पट्टी करते हैं तो 1/2 इंच आई हुक का पट्टी के तरफ यानी फोल्ड के तरफ एक्स्ट्रा 1/2 इंच लेना है। नीचे 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। साइड पर 1.5 इंच पफ के लिए एक्स्ट्रा छोड़ देना है। इस जगह पर बगल पर या आर्म होल पर हम यहाँ पर 1.25 इंच तक एक्स्ट्रा कपड़े को बढ़ा के रख देते हैं। तो अब देखें, जैसा आर्म होल था वैसा हमने ड्रॉ करके लाइन को इस तरीके से क्रॉस पर मिला लेना है।
नीचे जो 1 इंच हमने बढ़ाया था वो और भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं और बैक पार्ट को हम हटा लेते हैं। यहाँ पर अब बैक पार्ट का कोई काम नहीं है, मैंने यहाँ से निकाल लिया है। अब अपने को नेक रेडी कर लेना है और नेक रेडी करने के लिए जैसा बैक पार्ट में 2.5 इंच का शोल्डर पट्टी के लिए रखा था हमने रख देते हैं। 7 इंच का हम नेक बना रहे। फ्रंट पे भी हम जो स्वीट हार्ट नेक है, स्वीट हार्ट नेक हम बनाएंगे। ठीक है, स्वीट हार्ट नेक बनाने के लिए थोड़ा सा डीप नेक बनाते हैं तो ज़्यादा बेहतर दिखता है। तो यहाँ पर देखिए मैं लाइन को सीधा करके लिया है और इस तरीक़ा से नेक का शेप दे देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम आर्म होल रेडी कर लेंगे। जैसा आर्म होल था ठीक इसी तरीक़े से आर्म होल को लाइन बना लेते हैं और फ्रंट वाली आर्म होल का शेप दे देते हैं। तो क्या करेंगे, जैसे बैक वाला आर्म होल था उसका ठीक 1/2 इंच नीचे हम एक पॉइंट कर लेते हैं और आर्म होल का शेप दे देते हैं। ठीक है, तो इस तरीक़े से आर्म होल का शेप हमने दे दिया है। बाद में मैं आर्म होल का और एक बार शेप दूंगी, क्योंकि जब भी हमने प्रिंसेस कट का ब्लाउज का सेंटर जो दोनों पार्ट होते हैं कटोरी का, तो जब भी हमने जॉइन कर लेते हैं तब होता क्या है, अपना आर्म होल का जो शेप है वो बिगड़ जाता है। तो बाद में हम शेप दे देंगे। बास पॉइंट 10.5 इंच का है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट करके एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट जो है वो 3.5 इंच का, मतलब 3.5 इंच नहीं, यहाँ पर 3.25 इंच होगा। जैसे कि 32 साइज के हिसाब से 10 हिस्सा जो होते हैं तो 3.2 इंच मतलब 3.25 इंच समझ सकते हैं। 3.25 इंच पर पॉइंट हमने करके लेने के बाद नीचे 1/2 इंच कम कर लेना है। 3.25 और 1/2 इंच माइनस करेंगे तो 3.25 इंच हो जाएगा। तो इस तरीक़े से लाइन बना लिया है। एक 1.5 इंच आगे बढ़ा लेना है इस तरीक़े से। और आर्म होल का जो शेप होता है, मतलब आर्म होल से जो शेप आता है, तो इस तरीक़े से हमने मिला लिया है। अब देख सकते हैं। अब अपने को जो करना है, नीचे जो 1.5 इंच वाली लाइन हमने किया था उसका 1 इंच सीधा करके प्रिंसेस कट का इस तरीक़े से शेप दे देना है। तो यहाँ पर हमने प्रिंसेस कट का कुछ इस तरीक़े से शेप देने के बाद बगल पर यानी आर्म होल पर चुन्नट आने का चांस यहाँ पर बढ़ता है। तो यहाँ पर इस जगह पर 1/2 इंच अपने को माइनस करके देना पड़ता है, जिससे होता क्या है, यहाँ पर चुन्नट आने का चांस ख़त्म हो जाता है। और जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था उतना 1 इंच को हम क्रॉस पर कटिंग कर देते हैं। नीचे का सिर्फ पॉप की जगह रखेंगे और नीचे एक्स्ट्रा कपड़े को माइनस कर देंगे। अब देखिए इस जगह पर आर्म होल वाली शेप जो है हम थोड़ा सा दे देते हैं। यहाँ पर कितना किया है, लगभग 1/2 इंच से भी ज़्यादा या 3 सूत हो सकता है, मैंने नीचे बढ़ा लिया है, बढ़ाकर शेप दे दिया है। और फोल्डेड साइड पे भी मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ शेप दिया है। ये जो शेप है आप दे सकते हैं, या तो सीधा भी रख सकता है, ये अपनी मर्जी है। मैं थोड़ा सा शेप दे दिया है इस जगह पर अच्छा लगने के लिए। अगर सीधा रखना चाहते हैं तो सीधा रख सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों हमने बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का जहाँ पर हम फिटिंग के टाइम पे जॉइन करेंगे, यहाँ पर हमने चेक करके बता दिया है, कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम जॉइन करके बता देते हैं फ्रेंड्स किस तरीक़ा से इसे सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो अपना मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को रखा है और गले को पलट लेना है। गले को हम इसीलिए पलट रहे फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं एक लेस अटैच कर लूँगी जो अपना स्वीट हार्ट नेक है। स्वीट हार्ट नेक के ऊपर लेस अटैच करते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेना है, कोने को बहुत अच्छा से कट लगाना है, कुछ इस तरीक़े से देख सकते हैं मैं किस तरीक़े से कट लगा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसे पलट लेते हैं। ठीक है, पलट लेने के बाद गले पर एक बार दाब सिलाई दे देंगे हम। कुछ इस तरीक़े से गला हमारा रेडी हो चुका है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगर इस ब्लाउज को बहुत ध्यान से देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीक़े से प्रिंसेस कट ब्लाउज का कटिंग प्लस स्टिचिंग बहुत आसान तरीक़े से आप भी सीख सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर्स हो तो पूरा इस वीडियो को एंड तक देखें फ्रेंड्स। इससे सिलाई जो है
कैसे कैसे जोड़ते हैं, जोड़ने का तरीका कैसा है ये अपने को पता चल जाएगा। तो गला देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे से बन चुका है। अब हम इसके ऊपर लेस अटैच कर लेंगे। कपड़े को उल्टा कर लेते हैं और उल्टे की तरफ अस्तर और मेन फैब्रिक के साथ अटैच कर लेते हैं। तो इस जगह पर कपड़ा अगर बहुत सिल्की ना हो तो यहाँ पर हम बहुत अच्छे से अटैच कर सकता है मेन फैब्रिक के साथ अस्तर मशीन पर। अगर फ्रेंड्स जॉर्जेट कपड़ा हो, बहुत सिल्की कपड़ा हो, तो यहाँ पे अपना क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम आता है अपना स्टिच करने में। तब हम क्या करेंगे, जो फैब्रिक ग्लू होते हैं उसके मदद से स्टिक कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स हमारा पूरा स्टिच हो चुका है। अगर ग्लू के मदद से करते हैं तो भी बहुत अच्छी तरीक़ा से फिनिशिंग के साथ तैयार होते हैं। अगर आप बिगिनर्स है तो दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत सिल्की कपड़ा हो तो ग्लू के मदद से करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, नॉर्मली हो सकता है, अगर कपड़ा सिल्की ना हो तो बहुत अच्छी तरीक़ा से होगा। अब अपने को करना क्या है, एक्स्ट्रा जितना भी फैब्रिक है उसे हम इस तरीक़ा से निकाल लेंगे। ठीक है, अब साइड वाला जो पीस है उसे भी हमने मशीन के मदद से स्टिच कर लेंगे या तो फैब्रिक ग्लू के मदद से स्टिक कर लेंगे। तो ये वाला जो बीच वाला जो पीस है देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है फिनिशिंग के साथ। अगर आपने बीच में या फ्रंट में जो आई हुक का पट्टी होते हैं, अगर आप फ्रंट साइड में आई हुक का पट्टी अटैच करते हैं तो सेंटर पर कट लगाकर आई हुक का पट्टी अटैच करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइड वाला पीस को भी हम कुछ इस तरीक़े से सिल के लेते हैं। दोनों को इसी तरीक़े से करके लेना है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स अब हम जोड़ के बताएंगे कि कितना बढ़िया तरीक़े से ये जोड़ के होगा और कितना फिनिशिंग के साथ तैयार होगा इस ब्लाउज। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स कौन सा भी एक साइड का मैं जोड़ के बताती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल किनारा पर हमें जॉइंट स्टार्ट करना है, पॉइंट पर पॉइंट मिलाकर। बिल्कुल खींचना नहीं है हमें, बहुत हल्का हाथों से हमें इसे जॉइन करना है, नहीं तो रिंकल्स आ जाएगा। तो एक बार सिल के होने के बाद हम सिलाई को एक बार डबल कर लेते हैं। तो अब आप देखिए फ्रेंड्स बहुत अच्छी तरीके से ये दोनों साइड का रेडी हो चुका है। गले पर लेस भी हमने लगा लिया है और कितना अच्छा लग रहा है दिखने में, देख सकते हैं। नीचे का पट्टी जो है हम अटैच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक करके कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है।